बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूं। 22 नवंबर 2025 हफ्ते का दिन। कल दुबई एयर शो में भारत का तेजस त्यारा जो है वो गिर कर तबाह होता है, जिसके बाद भारतीय मीडिया पर जो कोहराम बरपा रहा वो सब कुछ मैंने आपके सामने रिपोर्ट भी किया कि पहले इन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के जरिए इसके सिग्नल्स को जैम किया है, जीपीएस स्पूफिंग की है, जिसके तहत हमारा ये त्यारा तबाह हुआ। फिर उसके बाद अर्नब गोस्वामी के प्रोग्राम के अंदर इन्होंने ये इंकशाफ कर दिया कि भारत ने हमें फॉल्टी इंजन जो अमेरिका ने दिए थे और वो इंजन जो हमने तिजास त्यारे के अंदर इस्तेमाल किए, जिसके बाद ये जो फॉल्टी इंजन हैं उसकी वजह से भारतीय त्यारा गिर कर तबाह हुआ है। अब ये त्यारा गिरने के बाद की जो सूरत हाल है बड़ी खतरनाक होती चली जा रही है कि भारत ने पाकिस्तान पर अब तक की सबसे खौफनाक और सबसे बड़ी स्ट्राइक जो है वो कर डाली है। क्या डिटेल इस हवाले से आ रही है, मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी कि एलओसी का महाज एक मरतबा फिर से गर्म हो चुका है, पाकिस्तानी ड्रोन्स भारत में घुस चुके हैं। एलओसी से क्या खबरें आ रही है, पाक फौज ने किस तरह से आज तबाही फेर डाली है, पाक फौज का इस वक्त जवाबी रद्द अमल भी सामने आया है, सिक्योरिटी जराये क्या बता रहे हैं, कितने हलाक किए गए हैं पाकिस्तान की फोर्सेस की जानिब से, जिसने इस वक्त भारत के अंदर सब पे मातम बिछाकर रख दिया है। तमाम डिटेल्स वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद का नारा भी कमेंट में जरूर लगाना है। जनाब, सबसे पहले तो दुबई एयर शो के अंदर जो सारा कुछ वाकया पेश आता है उसका इल्जाम भारतीय मीडिया अब अमेरिका के ऊपर लगाना शुरू हो चुका है। मैंने एक सवाल पूछा कि अगर आपने भारत ने जो फॉल्टी इंजन अमेरिका से लिए तो आपके एयरफोर्स जो है वो कहां पर सो रही थी? आपकी एयरफोर्स इतनी जो है वो निकम्मी तरीन एयरफोर्स है कि उसको ये नहीं पता कि फॉल्टी इंजन जो आपने एक त्यारे के अंदर लगाती है, नंबर 1। दूसरा ये कि जब आज जो नेवल कमांडर हैं फ्रेंच फोर्स के, उनकी जानिब से इंकशाफ किया गया कि हमारी टेक्नोलॉजी में, राफेल त्यारों में कोई किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन एयरफोर्स की कोताही है, उनकी जो है वो उनके पास इतनी ट्रेनिंग जो है मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने हमारे त्यारों को गिराया और पाकिस्तान ने उनके त्यारों को तबाह किया। इसकी तस्दीक भी आज जो है वो जापान ने की, सॉरी जो है फ्रांस ने की। उसके बाद अब पाकिस्तान ने जिस तरह से भारत को घेर रखा है, पाकिस्तान ने हर तरह से तबाही मचा कर रखी हुई है। भारत जो है वो अपनी जंगी मशकें भी कर रहा था कि पाकिस्तान पर अटैक करेंगे, उन्होंने कहा कि हम सरक्रीक पर हमला कर देंगे, कराची पर अटैक कर देंगे, वो पाकिस्तान के पानियों में उन्होंने घुसने की कोशिश भी की है। उसके अलावा इनके जंगी मशकों के अंदर अपने हथियारे भी तबाह हुए, मिग 21 भी घर कर तबाह हुआ, इनका ट्रेनी एयरक्राफ्ट भी घर कर तबाह हुआ। तो ये भारत के लिए इस वक्त किसी क्यामत से कम नहीं है। अब बांग्लादेश की जो एयरफोर्स है वो पाकिस्तान में हमारी एयरफोर्स से ट्रेनिंग लेने आ रही है, उनके पायलट्स। पाकिस्तान JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो है दुबई एयर शो में जो हमारी चीफ और बांग्लादेश के चीफ की मुलाकात हुई, एयरफोर्स चीफ की, उसमें डील तय पाई। अब पाकिस्तान बांग्लादेश को JF-17 थंडर देने जा रहा है, हमारे पायलट्स उनको सिखाएंगे और फिर वो जो JF-17 थंडर का ब्लॉक 3 है वो इंडियन बॉर्डर्स के ऊपर जाकर जब तैनात होंगे तो अंदाजा करें भारत की चीखों का। अब इमेजिन करें कि भारत कितना चीखेगा, कितना चिल्लाएगा कि पाकिस्तान के ये JF-17 थंडर्स भी हमारे बॉर्डर के करीब आकर खड़े हो गए हैं। अब जो कल इनका त्यारा तबाह होता है, उस त्यारे के तबाह होने का इन्होंने बदला पाकिस्तान से लेना शुरू कर दिया। पाकिस्तान पर जो स्ट्राइक की गई है भारत की जानिब से बड़ी इंपॉर्टेंट है। जनाब, इंडिया की जो आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल है, उनके जर्नल है मनोज कुमार काटियार, उनकी जानिब से जो है वो तकरीर की गई, उनकी स्टेटमेंट आती है। उन्होंने आर्मी वेस्टर्न कमांड के ये जनरल है, उन्होंने कहा कि एनी मिस एडवेंचर और प्रोवोकेशन बाय द एनिमी विल बी मेट विद अ रिस्पांस फार स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से कोई मिस एडवेंचर किया गया, कोई प्रोवोकेशन की गई, हम पहले से ज्यादा खतरनाक और लर्जाखेज जवाब देंगे। These preparations are for that very purpose। जो हम तैयारियां कर रहे हैं वो सिर्फ इसी मकसद के लिए हैं। ये भारतीय जर्नल की स्टेटमेंट है वेस्टर्न कमांड के आर्मी कमांडर की। यहां से आप अंदाजा लगाएं कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान मिस एडवेंचर करेगा। दिल्ली ब्लास्ट पाकिस्तान ने किया, दुबई सॉरी जो कश्मीर श्रीनगर पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ वो पाकिस्तान ने किया, दुबई एयर शो के अंदर जो आपका त्यारा गिरा क्या पाकिस्तान ने मारा। आप सारे की सारी फ्रस्ट्रेशन पाकिस्तान के ऊपर क्यों निकाल रहे हैं? ये बड़ा आसान है कि आप के घर के अंदर दहशतगर्द बैठे हैं, आपके अपने त्यारे गिर रहे हैं, आपके अपने फौजी मर रहे हैं, वो सारा बदला पाकिस्तान से लेने की कोशिश कर रहे हैं। इससे अंदाजा होता है कि भारत की फौज के अंदर कितनी पैनिक की सिचुएशन है, कितना वो अंडर प्रेशर है, कितना वो इस वक्त जो है वो डिप्रेशन के अंदर जा चुके हैं कि अपनी आवाम का प्रेशर है, क्या पता उनको क्या उनके अंदर फौज के अंदर इतनी बगावत पड़ गई है
कि उनके सिपाही उनको कह रहे हैं कि जनाब ये आपने क्या कर दिया। तो अब इसको लेकर भारत जो है वो चाह रहा है कि पाकिस्तान पर एक स्ट्राइक जो है वो की जाए, ताकि एक तो हमें फेस सेविंग मिल जाए, दुनिया को भी दिखा दें कि देखो जी तेजस त्यार जो है हमने उसको इस जंगी मिशन के अंदर इस्तेमाल किया है। तो अब की बार ये लगता है कि भारत जो चाह रहा था कि पानियों के जरिए पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि वो चाह रहा है वो कराची पर अटैक करें, तो वो कह रहा है कि हम तेजस तैयारों के जरिए पाकिस्तान पर हमला करें, ताकि वो अगर हम उसमें कामयाब हो तो दुनिया को दिखाएं कि देखें जी वो तो एक पॉलिटिशियन का मसला था, हमारे तैयारे में कोई ऐसी गड़बड़ नहीं है। फिर दुनिया क्योंकि उनके शेयर्स गिर चुके हैं, कोई लेने को तैयार नहीं है। हमारे F-17 थंडर तो बिक रहे हैं, इंडोनेशिया है, अजरबैजान है, बांग्लादेश है। तेजस तैयारे किसने लिए? वो तो गिर कर तबाह हो गया, उसके तो शेयर्स नीचे गिर गए। तो भारत बेसिकली देखने चाह रहा है कि हम अगर पाकिस्तान पर स्ट्राइक करें और इतनी प्रिसाइजली स्ट्राइक्स हो, वो कह रहे हैं कि हम अंदर तक करेंगे। फ्रांस के जो डिफेंस एनालिस्ट है उनकी जानिब से कहा गया कि ये अब की बार आईएसआई के हेडक्वार्टर को, हमारे जीएचक्यू को, उसको टारगेट करने की कोशिश करेंगे, हमारी हाई प्रोफाइल जो आर्मी की कमांड है उनको टारगेट करेंगे, तो ताकि हम प्रिसीजन स्ट्राइक्स जो है वो दुनिया को दिखा सके। इनकी बात का मुल्क अगर आ जाए, पिछले बार भी आपने देखा था कितनी बार अंदर घुस गए थे, आ जाए भाई, हम तो तैयार हैं, हम तो बैठे हैं तैयार, इसी आपसे लड़ने के लिए बैठे। इस बार भी आपकी जो हम खातिर तवाज़ु करेंगे वो आपकी सोच से कहीं ज्यादा होगा। हम बहुत बड़े मेहमान नवाज हैं, हमने पहले चाय भी पिलाई है, हमने आपके पायलट्स भी पकड़े हैं, बहुत सारे शिवानगी का मसला भी आपने देखा। तो हम तो बहुत बड़े मेहमान नवाज हैं, हम तो कुछ कहते नहीं दुश्मन को, हम तो बड़ा प्यार से रखते हैं, हम तो बड़ी मेहमान नवाजी करते हैं, सेवा करते हैं अपने दुश्मन की। तो हम तो इसके लिए तैयार बैठे हैं। कप ऑफ टी के ऊपर चले, एक मुलाकात भी हो जाएगी और आपके त्यारे भी गिरा देंगे इसी बहाने, तो हमारे लिए तो ये चुटकियों का काम है। तो एक तरफ तो इनकी जनाब गिदड़ भपकियां जो है वो जारी हैं, पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक करने की भारत तैयारी कर रहा है, तो वहीं पर पाक फौज की जानिब से भी इस जो है वो जवाबी रद्दअमल दिया गया और उनकी जानिब से भी जो है वो अब जवाब दिया गया। कितने हलाक हुए हैं भारत के अंदर, जिससे सफे मातम बिछा कर रख दिया है। जनाब बन्नू के अंदर एक घर के अंदर कुछ दहशतगर्द जो है वो छुपे हुए थे, वहां पर स्ट्राइक की जाती है पाकिस्तान की फौज की तरफ से, और वो जो दहशतगर्द हैं वो घात लगाकर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फौरी तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको वहां पर जहन्नुम हासिल कर दिया। पत्तान ख्वारिज के 6 दहशतगर्द जो हैं, सॉरी 8 दहशतगर्द जो है उनको मौके पर मार दिया गया, 6 की डेड बॉडीज है उनको रिकवर किया गया। ये पन्नू से खबर आ रही है और फिर पाक अफगान बॉर्डर्स के ऊपर से झड़पें जारी हैं और ये जो सूरत हाल है मजीद खतरनाक और मजीद जो है वो तशवीशनाक सूरत हाल में बदलती हुई आपको दिखाई दे रही होगी कि पाकिस्तान की फौज पर पिछले 24 घंटों में हमले भी तेज हो गए और हमने दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल भी शुरू कर, बहुत सारे इस ऑपरेशन जो है पाकिस्तान की फौज ने बड़ी कामयाबी के साथ अंजाम दिए हैं। चाहे वो बलोचिस्तान हो, पन्नू हो, दीगर इलाके हो के पीके के, वहां पर सूरत हाल इस वक्त अच्छी कुछ नहीं है। आर्मी ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया है जिसमें एक टेरर सेल को क्रश करके रख दिया, जिसमें 10 दहशतगर्द उनको एलिमिनेट किया गया और 3 फीमेल हॉस्टेजेस जो है उनको मौके पर रेस्क्यू किया गया बन्नू से। ये खबर आ रही है कि कोऑर्डिनेटेड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया, जिसमें सीटीडी और पाक आर्मी ने एक ये डिसाइसिव स्ट्राइक्स जो है वो एक हार्डन टेरर सेल के खिलाफ की है। एक मुकम्मल सेल बैठा हुआ था, उनके खिलाफ ये एक स्ट्राइक होती है और मौके पर टेररिस्ट जो है उनके शिकंजा तंग किया गया और एक प्रिसाइज स्ट्राइक करके 8 से 10 दहशतगर्द जो है उनको मौके पर जहन्नुम हासिल कर दिया गया है। तो ये जो है वो मैंने आपको जो खबरें दी है कि ये पाक फौज का कहर नासिल होना शुरू हो गया है और इस वक्त अफगान तालिबान भी बहुत ज्यादा अपसर्द है, बहुत ज्यादा परेशान है। वो भारत बार बार चक्कर लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से वहां से कोई मदद मिल जाए, लेकिन भारत भी इस सारी समत में कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है। जब पूरी दुनिया में उसकी जगहसाई हो रही है, उसकी टेक्नोलॉजी की, और फिर उसके फौजी भी पिछली जंग के अंदर मारे गए, राफेल तैयारी पिछली जंग के अंदर कर गए, तो टॉप ऑफ द लाइन जो उनकी टेक्नोलॉजी है वो राफेल है। तो राफेल के बगैर तो ये कुछ भी नहीं थे, वो पाकिस्तान मार गिराया और हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इतना मजबूत है चाइना और पाकिस्तान का, ये कुछ भी चलाएंगे ये पाकिस्तान के आगे खड़े नहीं हो पाएंगे। तो ये अफगानिस्तान के रास्ते भी पाकिस्तान पर हमला करने की इतनी सख्त नहीं रख पा रहे, जिसकी वजह से तालिबान इस वक्त बहुत ज्यादा खौफजदा है कि कहीं पाकिस्तान अब उनके ऊपर कहीं बड़ी स्ट्राइक जो है लॉन्च ना कर दे, जिसके पाकिस्तान फैसला कर चुका है। देर या सवेर पाकिस्तान वो करेगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी नसीहत के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।